आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी नदियों से संबंधित चौथी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में माई नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, माई नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि माई नदी जिसका उद्गम कहां से होता है? महन झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। खादू गांव बांसवाड़ा से ये प्रवेश करते हैं। उसके बाद में इस माई नदी का जो किनारा होता है वो प्रतापगढ़ की सीमा से लगता है और उसे कांठल की भूमि या कांठल की यानी कि कांठल का मैदान कहा जाता है। तो माई नदी का किनारा जिसे कांठल का मैदान कहा जाता है, जो कि प्रतापगढ़ में, कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और उसके बाद में यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर में। एक तरफ से सोम नदी आती है, एक तरफ से जाखम नदी आती है। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है, जहां आदिवासियों का मेला लगता है माघ की पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में आगे जाते हैं तो ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसकी आकृति एक उल्टे यू आकार की होती है। कैसी होती है? उल्टे यू आकार की होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि माई नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी माई नदी की दाईं ओर से मिलती है और कौन कौन सी बाईं ओर से मिलती है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। अब माई नदी के दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो माई नदी के सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है दाईं ओर से? तो इसका राइट आंसर होगा एराव नदी या ईरू नदी, जो कि माई नदी के अंदर सर्वप्रथम मिलती है, जिसका नाम है एराव या ईरू नदी, जो कि दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद में इस माई नदी पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है माई बजाज सागर बांध। और उसके बाद में जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ से और उदयपुर से आती है सोम नदी। और यहां बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। जब हमने बांध पढ़े थे उस समय मैंने बताया था कि जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। तो एक तरफ तो जाखम नदी आती है, दूसरी तरफ से सोम नदी आती है और सोम नदी उदयपुर से आती है। कहां से आती है? उदयपुर से आती है। उदयपुर की बीछा मेरा की पहाड़ियां जहां से सोम नदी का उद्गम होता है। और इस सोम नदी पर 2 परियोजना है। एक तो सोम कागदर परियोजना है जो कि उदयपुर में बनी हुई है, और एक डूंगरपुर के अंदर सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर में है। और उसके बाद में सोम नदी और जाखम नदी और इस ओर से माई नदी, यहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाते, यानी कि माई नदी में आकर मिल जाते। और वो स्थान है बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में, जहां प्रतिवर्ष माघ की पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला विशाल मेला भरता है। कहां पर? बेणेश्वर धाम के अंदर। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो इसकी दाईं तरफ से मोरेन नदी आकर मिलती। कौन सी? मोरेन नदी आकर मिलती है। और उसके बाद में भादर नदी। कौन सी नदी? भादर नदी। तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में एराव या ईरू, जाखम, सोम, मोरेन और भादर नदी, जो कि माई नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके ऊपर 3 बांध बने हुए, एक तो माई बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा बना हुआ है, और एक यहां पर कागजी पिकअप बांध बना हुआ जो कि बांसवाड़ा बना हुआ है, और एक कडाना बांध जो कि गुजरात में बना हुआ है। उसके बाद में माई नदी की बाईं ओर से मिलने वाली कितनी नदियां हैं? 3 नदियां हैं। अनास नदी, और अनास की सहायक नदी है हरण नदी। कौन सी? हरण नदी। और एक है चाप नदी। तो माई नदी की बाईं ओर से पहली नदी मिलती है
जहां से बांसवाड़ा से उद्गम होती है चाप नदी का, और उसके बाद में अनास नदी, और अनास की सहायक नदी है हरण नदी। तो 3 नदी जो कि माई नदी की बाईं ओर से मिलती है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में है, जहां से बेड़च नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों से उद्गम होती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां से उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। माई नदी खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होती है, गलत है, क्योंकि माई नदी का उद्गम मैन झील मध्य प्रदेश से होता है। तो खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है, और ये कहां पर है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, माई की, तो इसका राइट आंसर होगा सोम नदी जो कि माई नदी की सहायक नदी है। और सोम नदी जिसका उद्गम उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और इसके ऊपर 2 परियोजनाएं, एक तो सोम कागदर परियोजना जो कि सोम नदी पर बनी हुई है जो उदयपुर में है, और एक सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर में है। और उसके बाद में सोम नदी बेणेश्वर राम नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर माई नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सोम नदी एक माई नदी की सहायक नदी। राजस्थान में भादर, इरऊ, हरण, मोरेन किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती, माई, तो इसका राइट आंसर होगा ये माई नदी की सहायक नदी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि माई नदी के कौन कौन सी सहायक नदी है। अगर पूछे कि माई नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो इरू या एराव नदी, जाखम नदी, सोम नदी, मोरेन नदी और भादर नदी जो कि दाईं ओर से मिलती है। और इसके अलावा बाईं ओर से मिलने वाली चाप नदी, हरण और अनास, ये बाईं ओर से मिलती। अगला क्वेश्चन, अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये माई की सहायक नदियां हैं। माई नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है इरू, जाखम, अनास और चाप। तो इसका राइट आंसर होगा अनास और चाप दोनों, क्योंकि माई नदी के बाएं किनारे से चाप मिलती है, अनास मिलती है और अनास की सहायक हरण। ये 3 नदियां जो कि माई नदी की बाईं ओर से मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 4, यानी कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अनास नदी, एराव नदी वह सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है, इसका राइट आंसर होगा माई की सहायक नदियां हैं। और काली सिंध किसकी है? चंबल की है। और बनास किसकी है? चंबल की है। साबरमती जिसका उद्गम उदयपुर से होता है, उदयपुर के पदराड़ा गांव से उसका उद्गम होता है, पदराड़ा की पहाड़ियों से, सॉरी। अगला क्वेश्चन, सोम नदी निकलती है माउंट आबू, अजमेर, बीछामेड़ा, इसका राइट आंसर होगा बीछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी व उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सोम नदी हमने पढ़ा था कि बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। जाखम छोटी सादरी से होता है, बनास खमनौर की पहाड़ियों से होता है, सागी नदी जो कि लूनी की सहायक नदी, किसकी? लूनी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती है, परवन है क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है, शिव नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है, अनास नहीं है
क्योंकि ये माई की सहायक नदी है और माई नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है और ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। कौन सा युग्म सही है? कोठारी जो कि लूणी की सहायक नदी है, गलत है, क्योंकि कोठारी बनास की सहायक नदी है। सुकड़ी बनास की सहायक नदी है, गलत है, क्योंकि सुकड़ी लूणी की सहायक नदी है। जाखम जो कि माई की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। जाखम एक सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा माई की सहायक नदी। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? चंबल नदी, बनास नदी, बेड़च या साबरमती? तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी, जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, इनकी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि साबरमती नदी जिसका उद्गम पदराड़ा की पहाड़िया, झाड़ोल, उदयपुर से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 43 किलोमीटर मानी जाती है और उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर मानी जाती है। साबरमती नदी जिस पर गुजरात में साबरमती आश्रम बना हुआ है गांधी जी का, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। साबरमती की सहायक नदियां जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, वाकल, सेई, हतमती, वेत्रक, मेसवा और माजम। ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। वाकल, सेई, हदमती, वेत्रक, मेसवा और माजम ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। और साबरमती नदी की जो सहायक नदियां दो जहां से जल सुरंग निकाली गई है, एक तो सेई जल सुरंग जो उदयपुर से पाली अर्थात जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए राजस्थान की प्रथम जल सुरंग बनाई गई थी सेई नदी पर, यानी कि यहां से पानी लेकर जवाई बांध में डाला जाता है। और दूसरी है जो मानसी वाकल जल सुरंग जो उदयपुर के देवास या मोहनलाल सुगाड़िया परियोजना को जल आपूर्ति करती है और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग मानी जाती है, मानसी वाकल जल सुरंग जो कि उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक नदियां किस नदी का भाग है? साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा ये साबरमती की सहायक नदियां। वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी, जो कि इसकी साबरमती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है। तो चंबल नदी के उपनामों की बात करें तो चंबल नदी जिसे राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है, जिसे नित्य वाहिनी नदी कहा जाता है, जिसे घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है, जिसे चरमवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब आपकी जानकारी लिए बता देता हूं कि चंबल नदी जो राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है, यानी कि इसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में ये मुख्य रूप से 6 जिलों में चलती है, क्योंकि शुरुआत में ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में जाती है, कोटा के बाद में ये बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर के बाद में करौली में जाती है, करौली के बाद में धौलपुर में जाती है और अंत में ये उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है मुरादगंज। मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी।
तो इसका उद्गम जैना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, और राजस्थान में मुख्य रूप से 6 जिलों में चलती है। शुरुआत में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में करौली और उसके बाद में धौलपुर, और अंत में ये मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना आगे जाकर गंगा में मिलती है, और गंगा आगे जाकर बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, और उसके बाद में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की भाग है कौन सी? चंबल नदी। और चंबल नदी की कुल लंबाई है वर्तमान में 1051 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य के समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से इसका उद्गम होता है, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। बाणगंगा नदी जिसका उद्गम विराट की पहाड़ियां जयपुर से होती है, ये सदावाहिनी नदी नहीं है। इनकी सदावाहिनी नदी जो वर्ष भर चलती है, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माई नदी या साबरमती नदी? इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी। और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी पूछे तो आपका आंसर होगा बनास नदी। दोनों प्रश्न अलग अलग है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बनास नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा अवनालिका अपर्दन के लिए हो, उत्कात स्थली के लिए हो, या बीहड़ भूमि के लिए हो? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है, जिसे नित्यवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे सदावाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे चरमवती नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहां से है? तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियां, और जाना पाव की पहाड़ियां कहां है? मध्य प्रदेश में, मऊ जिला, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी एक तो बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है, बूंदी और कोटा की सीमा बनाती है, और एक कोटा और सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा और सवाईमाधोपुर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़ से चंबल नदी के अंदर प्रवेश होता है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में जाती है, कोटा के बाद में बूंदी में, बूंदी के बाद में सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर के बाद में करौली में, करौली के बाद में धौलपुर में, और उसके बाद में ये आगे चली जाती है मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ में चलती है, झालावाड़ में नहीं चलती। झालावाड़ और बाड़ा इन 2 जिलों में चंबल नदी नहीं चलती है। हालांकि चंबल नदी का अफवाह तंत्र इन दोनों जिलों में जरूर है। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 84गढ़, जो कि रावतबाटा तहसील के अंदर है। चित्तौड़गढ़ से यह प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर होगा 84गढ़ से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माई नदी, लूनी नदी, चंबल नदी? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी से सर्वाधिक अपर्दन होता है।
इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? बनास नदी, चंबल नदी? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर कोटा के अंदर राजस्थान का पहला, देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज का बनाया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2017 को उद्घाटन कर दिया और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 इसी ब्रिज से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, वापनी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती? इसका राइट आंसर होगा ये चंबल की सहायक नदी है। और इस बामणी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है और ये चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल नदी के बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अब आपकी जानकारी लिए बता देता हूं कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी के कौन कौन से नदी जो दाईं ओर से मिलती है और कौन कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है। अब चंबल नदी के दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? दाईं तरफ से सर्वप्रथम छोटी काली सिंध नदी मिलती है, उसके बाद में कोटा के अंदर आलनिया नदी, आलनिया या आलनिया नदी जो कि कोटा के अंदर मिलती है, जो कि दाईं तरफ से मिलती है। उसके बाद में काली सिंध नदी, और काली सिंध की 2 सहायक नदियां, एक तो आऊ नदी और एक परवन नदी, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं और कोटा के आसपास ये चंबल नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद में पार्वती नदी जो कि काली सिंध में मिलती है और पार्वती के बाद में सीप नदी मिलती है जहां त्रिवेणी संगम बनाते हैं सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। एक तरफ बनास नदी आती है, दूसरी तरफ से सीप नदी आती है, सीप, और ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं सवाई माधोपुर में। और उसके बाद में कुन्नू नदी, कौन सी नदी? कुन्नू नदी। तो चंबल नदी के दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो आपका आंसर होगा छोटी काली सिंध, आलनिया और काली सिंध। काली सिंध की 2 सहायक नदी आऊ और परवन, और इसके अलावा पार्वती, और पार्वती की एक सहायक नदी है अंधेरी, और इसके अलावा सीप नदी और कुन्नू नदी, ये इसके दाईं ओर से मिलती हैं। और इसके अलावा इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो बामनी नदी, इसके अलावा गुजाली नदी, और इसके अलावा कुराल नदी और मेज नदी और चाकण नदी जो कि बूंदी से मिलती है, चाकण, और उसके बाद में बनास नदी, ये इसके बाईं ओर से मिलती है। गुंजाली नदी, बामणी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, चाकण नदी और बनास नदी जो कि इसके बाईं ओर से मिलती है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, जो कि कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। तो ये इनकी सहायक नदियां याद रखना, और कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है और कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है ये भी ध्यान रखना। और चंबल नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में विश्व में एकमात्र नदी चंबल नदी जिसके अंदर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए। एक तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है, राजस्थान में रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, कोटा के अंदर जवाहर सागर बना हुआ है, और उसके बाद में कोटा बैराज बांध बना हुआ है। यानी कि 4 बांध, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो पहले गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बना हुआ है। लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए ये 3 बांध है, गांधी सागर जहां से 99 मेगावाट, और राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, सॉरी ये गांधी सागर से 115 मेगावाट होती है, 115 मेगावाट, और राणा प्रताप से 172 मेगावाट,
और जवाहर सागर से 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। और कोटा बैराज बांध जिससे विद्युत उत्पादन नहीं होती है, ये केवल सिंचाई के काम में आता है, सिंचाई और पेयजल के रूप में कोटा बैराज बांध। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध नदी झालावाड़ एवं बाड़ा सही है। ब्राह्मणी नदी टोंक एवं भीलवाड़ा गलत है क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ में चलती, कहां चलती है? चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। मेज नदी भीलवाड़ा एवं बूंदी सही है। कोठारी नदी उदयपुर एवं भीलवाड़ा सही है। अगला क्वेश्चन, पार्वती किसकी सहायक नदी है? घग्गर की, चंबल की, काकनी या बनास नदी? इसका राइट आंसर होगा चंबल की सहायक नदी है पार्वती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती होती है, पार्वती नहीं होती, ये मुख्य रूप से 12 जिले में होती है। सोम या जाखम ये भी होती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूणी है, मेंथा, जोजड़ी है, लेकिन आलनिया नदी नहीं है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है जो कोटा में आकर मिल जाती है। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। काली सिंध, बेड़च, कोठारी या माई? इसका राइट आंसर होगा काली सिंध की सहायक नदियां। और काली सिंध नदी जिसका उद्गम देवास के निकट बागली गांव जो मध्य प्रदेश में है वहां से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में झालावाड़ कोटा में बहती हुई नानेरा कोटा, नानेरा या नोनेरा कोटा के अंदर आकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। नोनेरा कोटा में आकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी मुख्य रूप से सहायक नदी एक तो परवन नदी और एक आऊ नदी और एक निमाज नदी, निमाज या निवाज नदी इसकी सहायक नदी है। आज का अंतिम क्वेश्चन, चंबल नदी की सहायक नदी है जवाई नदी जो कि लूणी की सहायक नदी है, माई नदी, काली सिंध या जाखम नदी? तो इसका राइट आंसर होगा काली सिंध जो कि चंबल की सहायक नदी है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।